शेख रशीद ने हवेली का नाम लाल हवेली क्यों रखा? शोहदाए कश्मीर ने भी क़याम और ताम फरमाया। क़ल्बी और जज्बाती लगाव की कथा। आड़ी तिरछी तंग गलियां, छोटी बड़ी दुकानें, गुंजलक रस्ते, थड़ों पर सामान बेचते लोग, नान चने, हलवा पूरी, सिरिपाए की खुशबुओं से महकता मोहल्ला और बाजार के बीचों बीच सुर्ख रंग से रंगी कदीम मगर पुरवकार इमारत लाल हवेली, जिसे बोहड़ बाजार बल्कि रावलपिंडी की जान कहा जाए तो भेजा न होगा। शेख रशीद ने हवेली का नाम लाल हवेली क्यों रखा? अक्सर ये सवाल आपके जहन में भी आया होगा। इसका जवाब साबिक वज़ीर दाखिला क्या देते हैं वो आपको बताते हैं। शेख रशीद कहते हैं कि लाल और काला रंग शुरू से ही मेरी कमजोरी है। मैंने पहले ही सोच रखा था कि इस पर लाल रंग कराऊंगा और नाम लाल हवेली रखूंगा। और फिर देखते देखते वो बिल्डिंग जो पाकिस्तान बनने से पहले भी नामवर बिल्डिंग्स में शुमार होती थी, एक बार फिर शोहरत पाने लगी, और वो भी आलमगीर शोहरत। आपको पता है, लाल हवेली पर दुनिया भर के नेटवर्क्स पर फिल्में दिखाई गईं, जिसमें कश्मीर की तहरीक आज़ादी पर फिल्म भी शामिल है। दुनिया भर में इस पर तरह तरह के आर्टिकल्स छपे, लेकिन एक बात तयशुदा है कि लाल हवेली ने असल शोहरत मेरे नाम ही से पाई। कई जलसों में शेख रशीद जिंदाबाद के बजाय लाल हवेली जिंदाबाद के नारे लगाए गए। शहर में इसकी हैसियत लंदन के हाइड पार्क जैसी है कि हर मुखालिफ जमात का जुलूस यहीं आकर खत्म होता है, इसलिए ये पीपल्स पार्टी की आंखों में बहुत खटकती है। नवाज शरीफ के 38 दिनों की तहरीक की इब्तदा यहीं से हुई। उन्होंने इसहाक खान की हुकूमत तोड़ने के फैसले के खिलाफ अपना खिताब भी यहीं पर किया। दुनिया के नामवर रसालों के सरवर्क पर इसकी दास्तानें लिखी गईं। ये अमर वाकया है कि पाकिस्तान में इतने थोड़े अरसे में किसी सियासी पब्लिक सेक्रेटेरिएट को इस कदर शोहरत नसीब ना हुई जो इसको हासिल है। इसके मुकाबले में कई पब्लिक सेक्रेटेरिएट बने, लेकिन अपनी मौत आप मर गए। कोई मुल्की वाकया या सानेहा हो, लोग खुद ब खुद यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। हालात चाहे सरकार के हक में हो या हिस्ब इख्तलाफ के, ये हवेली लोगों की उम्मीदों का मरकज ही रही। दर हकीकत लाल हवेली मजबूर मजलूम, बेबस व बेकस लोगों की आवाज़ इस्तारा है। मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान की कौमी असम्बली और भारत की लोकसभा में भी इसका जिक्र किया गया। खुद मैंने कौमी असम्बली में अपनी लाल हवेली के ज़मन में यही मौक़िफ़ अपनाया कि ये जालिमों के खिलाफ मजलूमों की आवाज़ की अलामत है। यह किला है जो आखिरी गोली और खून के आखिरी कतरे तक मुल्क दुश्मन और जमहूरियत दुश्मन ताकतों के खिलाफ इस्तादा रहेगा। इस हवेली को ये एजाज़ भी हासिल है कि यहाँ मुतअद्दिद शोहदाए कश्मीर ने भी क़याम और ताम फरमाया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।